कोविड के कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं? सबसे पहले हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो एक फाइजर करके एक वैक्सीन है जो कि यूएस ने और जर्मनी ने बनाई है। ये वैक्सीन अवेलेबल है जिसकी दो डोज लगेंगी, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? -80 से -60 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 6 महीने जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 तक रखोगे तो 5 ही दिन जिंदा रहेंगी। तो फाइजर जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, जो कि यूएस और जर्मनी बनाई। इसके अलावा हमारे पास मोडेरना जो यूएस ने बनाई है, 2 डोज लगेंगी उसकी। ये थोड़ी सी अच्छी है एज कंपेयर टू फाइजर। ये 30 डेज तक बेसिकली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जिंदा रह सकती है और वहां पर कूलिंग टेम्परेचर भी कमी है एज कंपेयर टू दिस। तो दूसरी है हमारे पास मोडेरना। भाई ये वैक्सीन मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये भी कभी आ जाएगी इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे स्पुतनिक आ गई। इसके अलावा ये चाइना ने बनाई है, चाइना को सब पता है, चाइना ने बना दी। सिनोवैक, इसको कोरोना वैक भी कहते हैं। ये कैसे बनाई है? इनएक्टिव वायरस से बनाई है। उनके पास वायरस तो था ही, उनको इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव वायरस से दवाई बना ली, उल्लू के पट्टे है ही वो। इसके अलावा सिनोफार्म, ये भी चाइना ने बनाई है। तो दोनों डोजेज उसकी लगेंगी और अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दोनों जिंदा रह सकती है। इसके अलावा यूएस ने और एक और नेशन है, ये पता नहीं किसका फ्लैग है, जॉनसन एंड जॉनसन, एक और जेनसन कहते हैं इसको, इसकी एक ही डोज लगेगी। और ये भी अच्छी वैक्सीन है। क्यों? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक 3 महीने तक ये जिंदा रह सकती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो प्रोटीन बेस्ड है, नोवोवैक्स, जो यूएस ने बनाई है। इसकी 2 डोज लगेगी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये भी जिंदा रह सकती है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो सवाल है इंडिया में कौन कौन सी अवेलेबल है? तो इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने 3 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। पहला था कोवैक्सीन, ये इंडिया में ही बनी है, अभी तक इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भारत बायोटेक ने बनाया है, 2 डोज लगेंगी और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये जिंदा रह सकती है। इसके अलावा कोविशील्ड, जो कि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट जो है पुणे का, वो बना रही है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका इन्होंने दिया है। इसके थोड़े साइड इफेक्ट है, लेकिन इसकी भी 2 डोज लगेंगी और 2 8 डिग्री सेल्सियस तक 6 महीने तक जिंदा रह सकती है। ये रशिया की है, स्पुतनिक वी नाम है इसका। गमेलिया, जो कि रशिया की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है। स्पुतनिक वी सबसे पहली, वर्ल्ड की सबसे पहली रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन है। 2 डोज उसकी लगेंगी। -18 से -18 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में रह सकती है, लेकिन 2 से 8 डिग्री तक ये ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में रह सकती है। तो ये भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो टोटल 3 अवेलेबल हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके पास के अस्पताल में आपके पास जो शीशी होगी आपको वही लगवानी पड़ेगी। लेकिन आने वाले समय में जब कोरोना खत्म होने लगेगा तो नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलेंगी। कोरोना वैसे हमारे में खत्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट में थोड़ी खत्म होगा। तो आपके बच्चों को जैसे आज तक भी पोलियो की दवा लगती है, ड्रॉप पिलाते हैं, है ना, वैसे कोरोना की भी वैक्सीन, एंटी वैक्सीन लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास चॉइसेस होंगी। तो इसमें से कौन सी अच्छी है हमें क्या पता? तो आपको समझाता हूँ कैसे कैसे उसको चुनोगे। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो आपको छोटे छोटे से माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि वैक्सीन लगवाते ही, रेयर केस है, बहुत ही कम केसेस में मे बी फीवर आ जाए, मे बी आप थका हुआ महसूस करो, मे बी आपको हेडेक हो, मे बी आपको डायरिया हो जाए, मे बी आपको ठंड लगने लगे, मे बी आपके मसल्स में पेन हो। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं 2 दिन में खत्म हो जाती है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो दीज आर नॉट सीवियर प्रॉब्लम्स, माइल्ड सिम्टम्स हैं जो होंगे, वो हर वैक्सीन में होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है आप नपुंसक हो जाओगे, कभी शादी नहीं कर पाओगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, वैक्सीन लगवाते ही बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बातें, है ना। दस्त हो जाएगा,